अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं पूरी। बहुत ही खस्ता सी मज़ेदार सी पूरी बनाने जा रहे हैं। तो हमने सोचा चलो बना ही रहे हैं तो आपको रेसिपी भी दे देते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने मैदा ले लिया है। यहाँ मैं मैदा ले लूँगी, ये मेजरमेंट कप है, तकरीबन 5 कप मैदे के ले लूँगी। ठीक है जी, 5 कप मैदा ले लिया है। इसमें हाफ़ कप ले लेंगे हम चक्की का आटा। ठीक है, इससे बहुत सॉफ्ट बनेगी पूरी। ठीक है, साथ ही हम इसमें नमक ले लेंगे। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के नमक का डालूँगी। ठीक है, अच्छा जी, साथ ही हम क्या करेंगे, हम इसमें साथ इसमें हम क्या करेंगे, बेकिंग पाउडर ले लेंगे, इससे थोड़ी क्रिस्पी बनेगी। ये हमने ले लिया है पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, अच्छा, साथ हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें ले लेंगे हम चीनी। ठीक है, ये तकरीबन हमने ले ली है इसमें हाफ़ टेबल स्पून चीनी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, घी या ऑयल जो भी आपको समझ में आए वो देना। इसमें तकरीबन हम डाल देंगे 4 टेबल स्पून घी के। ठीक है, अच्छा, इसमें हम दूध डालेंगे, गरम दूध ले लेंगे 1 कप। इससे बहुत ही मज़े की सॉफ्ट खस्ता सी बनेगी हमारी पूरियाँ। ठीक है, अब इसको हम बाकी जितना हमें ज़रूरत होगा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखिए जी, अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हम देख के डालेंगे जितना हमें चाहिए होगा। ठीक है, पानी भी हम इसमें नीम गरम लेंगे। ठीक है, ओके जी, ये हमने गूंद लिया। ठीक है, ये हमने बिल्कुल नॉर्मल गूना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम। ठीक है, अब इसको हम देंगे थोड़ा रेस्ट, तकरीबन आधे घंटे का। इसको कवर करके रख देंगे, फिर मिलते हैं आपसे आधे घंटे। ओके जी, आटा हमारा हो गया है, इसको रेस्ट मिल गया। ठीक है, आधा घंटा हमने इसको रेस्ट दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। ठीक है, जितनी आपकी बड़ी कढ़ाई हो उस हिसाब से आप पेड़े बना लीजिएगा। ठीक है, अब मेरी कढ़ाई इतनी बड़ी नहीं है तो मैं इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। ठीक है, और खुश्क आटा हमें ज़्यादा इस पर नहीं लगाना है। ओके जी, इसको हमने हल्का सा लगाया है तेल, और कोशिश करेंगे कि हम इसको बग़ैर खुश्क आटे के बड़ा करें। ठीक है, जब तक हमसे हाथ से होगा हम हाथ से करेंगे, फिर हम बेलन से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए जी, हमें बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी पूरी बन चुकी है। ठीक है, अब इसी तरह हम सारी पूरियाँ बना के रखेंगे, फिर इनको फ्राई करते जाएंगे। जी, हमारा तेल हो गया है गरम। अब इसमें हम अपनी ये पूरी डाल देंगे। बस हमने इसको अब अंदर की तरफ दबाना है। ठीक है, ताकि इसके ऊपर सही से ऑयल जाए और ये अच्छे से फूल जाए। ठीक है, ये देखिए जी, कितनी अच्छी सी पूरी हमारी फूल गई है। ठीक है, अब इसको एक साइड से पका के हम पलट देंगे बस। ठीक है जी, बस दोनों तरफ से हमने ऐसे लाइट ब्राउन सा करना है और फिर हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए जी, हमारी मज़ेदार सी फूली हुई पूरी तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम बाकी सारी पूरियाँ भी तल लेंगे, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें जी, हमारा फाइनल लुक। हमने साथ में आलू की तरकारी बनाई है और हलवा भी बनाया है। अगर आपने मेरी आलू की तरकारी और हलवा की रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ज़रूर देखिएगा। और आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।